अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम बनाने जा रहे हैं डिजिटल क्लॉक। हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और सेट इंटरवल लगाएंगे और अपना न्यू डेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसकी बेस के ऊपर हम बनाएंगे हम डिजिटल क्लॉक। तो मैं फटाफट से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। और मैं इसका नाम देता हूँ टाइटल में डिजिटल क्लॉक। सही। अब मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। सेक्शन बनाने के बाद एक डिप बना लेता हूँ, उसके अंदर एक पी का टैग देता हूँ पैराग्राफ का। और इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी देता हूँ मिनट की, ओ सॉरी हावर की। सही। अब ऐसे मैं दो और टैग बना लेता हूँ। एक का नाम देता हूँ मिनट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मिन, और एक का लिख दो सेकेंड। अब एक और मैं पी का टैग बनाता हूँ, उसके अंदर मैं दो डॉट्स वाली ये साइन देता हूँ। सही है। अब मैंने एक हावर का बना दिया टैग, आईडी दी, और एक को मैंने दी मिनट्स की और एक को सेकंड की। अब मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ अपने जावा के अंदर। तो मैं एक स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिख देता हूँ ऐप डॉट जे एस की मैंने फाइल क्रिएट करनी थी। अब मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ, तो ये मेरे को बोल रहा है कि भाई फाइल क्रिएट तो नहीं, क्रिएट कर दो। मेरा हाँ भाई कर दो। ये यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैं एक लेट का वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं हवर। अब एक डॉक्यूमेंट डॉट कुछ सेक्टर से इसको मैं वहाँ से शो करवा लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या नाम दिया था, हवर। सही है। अब ऐसे मैं दो और बना लेता हूँ। एक का नाम मैंने देता हूँ मिनट, उसको मैंने मिनट के वहाँ पे आईडी दी थी। और इसको मैं देता हूँ सेकंड, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी। अब के समझ में तो आ रही लिखी। और मैं वहाँ पे आईडी की सेकंड की एचटीएमएल के अंदर, वही देखो ये सेकंड आई, सेकंड मैंने दी थी। सही है। अब इतना मैंने काम कर दिया। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन नाम देता हूँ मैं करंट टाइम। करंट टाइम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। सही। अब मैं जो मेथड इस्तेमाल करता हूँ, लेट डेट का वेरिएबल बना लेता हूँ, और जिसको इक्वल करके मैं इसको बोलता हूँ कि न्यू डेट। अब बहुत से स्टूडेंट ना ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ये डी है ना, ये इसको स्मॉल लिखते हैं। इसको हमने डी स्मॉल नहीं लिखना है, इसको हमने लिखना है कैपिटल। अब कलर ही चेंज हो गया, ऐसे ही पता लग रहा है भाई इसका कोई अलग काम है, तभी इसका कलर ही इससे अलग शो हो रहा है। तो मैं हवर, मैंने जो वेरिएबल बनाया था हवर करके डॉट बिनर एचटीएमएल कर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ डॉट गेट। ऐसे मैं तीन बना लेता हूँ। अब मैं देता हूँ अच्छा गेट डॉ सॉरी मैं दे दूँगा डेट डॉट गेट। अच्छा अभी यहीं शो कर रहा है, ये इसके नहीं कर रहा। मैंने इसको ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं दूंगा तो ये मुझे शो भी नहीं करेगा। कट को दूंगा गेट, अभी भी नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी, मैंने ये डॉट पहले ही लगा दिया। मैं देता हूँ गेट डॉट गेट आवर्स, आवर्स किया। अब इसके चाहे आगे ब्रैकेट लगाना लाजमी होना, ये फंक्शन काम नहीं करेगा, फिर पता नहीं लगेगा कि ये वेरिएबल है या इसका अलग से कोई काम है। इसको मैं देता हूँ क्या मिनट का, तो इसको देता हूँ मैं सेकंड। सही है। अब इसको मैं देता हूँ गेट मिनट्स, और इसको मैं देता हूँ गेट सेकेंड्स। सही है भाई। अब अच्छा ये हमने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। जब तक हम कॉल नहीं करवाएंगे तो हमारा ये मेथड काम ही नहीं करेगा। तो मैं इसको देता हूँ करंट टाइम। ये फंक्शन मैंने कॉल करा, इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर किया, देखो ये हमारा आ गया। अच्छा अभी ये हमें बार बार रिलोड करना पड़ा है, तभी हमें अपडेट सेकंड दे जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं भाई ऑटोमेटिक अपडेट होकर सेकंड शो करे, तो उसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा सेट इंटरवल। सेट इंटरवल लगाया मैंने। इसके अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया था करंट टाइम के नाम से, करंट टाइम का मैंने ये फंक्शन को इसके अंदर लिखा कोमा दे के। अब सेकंड के अंदर कितने मिलीमीटर होता है, एक सेकंड के अंदर होता है 1000 मिलीमीटर। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 एक मिनट, मैं दे 1000, मैं इधर ही आऊँगा। देखो अभी ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, शो कर रहा है। और अगर मैं आपको कराची का टाइम दिखाऊं, कराची टाइम देखो 5:16 PM, 5:15 PM। सही है। अब, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 6 17 16 20। ऐसे ही जो हमने ये डिजिटल क्लॉक बनाई है ना, ये आपको सिस्टम के हिसाब से आपको डेट उठा के ला के दे रहा होगा, जो आपके सिस्टम में डेट होगी। और जिस जगह पे आप बैठे हुए वहाँ से भी ये डेट उठा रहा होगा। सही है। अभी ये
कि इतना काम हो गया। अब इसको मैं हल्की फुल्की स्टाइलिंग अगर देना चाहे, उसको मैं एक लिंक करवा देता हूँ, स्टाइल CSS की पहले स्टाइल डॉट CSS। ठीक, कंट्रोल के साथ पे क्लिक करूंगा, ये भी बोल रहा है भाई फाइल बनी हुई नहीं लेकिन क्रिएट कर दो। मतलब जी भाई क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दी। अब मैं एक डिफ के अंदर जो मैंने डिफ के अंदर स्टाइलिंग देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करेगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कॉपी कर दी है, अभी उसको मैं दे दूंगा, इसको मैं बाद में देता हूँ। चाहे मैं इसके अंदर दे देता हूँ अपना विड्थ 300 पिक्स, BG कलर ग्रे देता हूँ, और कलर जो है मैं इसको देता हूँ वाइट। सही है। अब इधर जाता हूँ, अभी ऐसे आ रहा है। और अगर मैं इसको ये हटा के टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँ, नहीं, असल में हमने वो डिप बनाया हुआ है ना। जब मैंने डिफ को तो मैंने स्टाइलिंग दे दी, अब सेक्शन को भी स्टाइलिंग दे देता हूँ। सेक्शन को मैं सेम यही प्रॉपर्टी दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग लाइन आइटम रेंडर विद सेंटर में हो गया। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। मैं सेक्शन का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा, सेक्शन को नहीं दूंगा, मैं दे रहा हूँ बॉडी को कलर, मैं बॉडी में दूंगा। बाकी सेक्शन का मैंने स्टाइलिंग दूंगा, पर बॉडी का मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। और सही है। अच्छा, और मैं जो हमारे ये है डिफ, इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप 200 पिक्सल्स। थोड़ा नीचे आ गया, उसमें दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। थोड़ा सा स्टाइलिंग में आ गया, उसको मैं बॉर्डर भी देता हूँ। बॉर्डर में देता हूँ इसको 5 px सॉलिड वाइट। सही है, ये इतना आ गया। सही है भाई, ये मजमा की ये हमारा बन गया। उसको मैं थोड़ा सा गैप भी देता हूँ, गैप देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स का। सही है। अब यह तो हमारा इतना काम हो गया, लेकिन अब इधर AMPM नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? तो हम इफ ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ ऐसी कंडीशन में ना हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टर्नरी ऑपरेटर से हमारा एक लाइन में काम हो जाएगा। तो एक लेट के नाम से बना लेता हूँ AMEM एलिमेंट। सो अगर हमें AMPM को भी स्टाइल करवाना है, तो हमें एक और टैग बनाना पड़ेगा। इसको मैं देता हूँ ID AMPM के नाम से। ये कॉपी करा लिया, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाता हूँ मैं, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ AMPM, और इसको आईडी जो दी थी मैंने इधर आईडी पास करवा दी। सही है। अब इसको AMPM को पास कराइए। ये डेट वाला जो मेथड है, ये डेट लिख के गेट हावर लिखता हूँ, गेट हावर्स। अच्छा, आपको ब्रैकेट लाजमी लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एक काम करें नहीं, बहुत से फिर बाद में स्टूडेंट बोल रहे थे, मैं भी शुरू में यही गलती करता था कि ब्रैकेट नहीं लगा देता, किसकी वजह से मेरा कोड काम नहीं कर, बोला यार पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। तो ये आपने चीज़ में लाजमी ध्यान रखने की आप कोई मिस्टेक ना करें। गेट हावर्स कर दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर ये बराबर हो 12 के, सही है, अगर ये 12 के बराबर हो, अगर ये 12 के बराबर हो तो तुम इसको करवा दो, शो करवा दो PI। सही है, उनको शो करवा दो PM। अगर ये 12 से छोटा हो तो तुम उसको प्रिंट करवा दो AM। सही है। मैं इधर जाता हूँ तो रिलोड करता हूँ, अच्छा नहीं है। ये मैंने फंक्शन बना दिया है गलती से, इसको मैंने बराबर करने के, अगर ये बराबर हो 12 से ऊपर हो तो PM, अगर नहीं तो फिर अरे भाई अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे बना लेना है AMPM डॉट इनर HTML बराबर कर दो AMPM एलिमेंट के। अब इधर ये अब जो PM शो कर रहा है, अगर मैं वापसी इधर आपको सर्च करके देखा हूँ कराची टाइम, तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अभी आप अभी हमारा टाइम लेफ्ट शो कर रहा है। अब ये AMPM आ रहा है, अगर यहाँ पे ये साल के तौर पर अलग टाइम होगा तो अलग शो करेगा। देखो अभी 5:21 PM हो रहा है, वो मेरा क्या हो रहा है 5 का 7 5, ये मेरा शो करवा रहा है 24 आवर्स का।
अगर आपने 12 पेपर्स अलग कराने तो इस तरह से कंडीशन और लगेगी। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सिंपल डिजिटल क्रॉप बनाया, बाद में हम ये सनी वगैरह देना चाहें तो हम दे देंगे। अगर आप बैकग्राउंड कलर का चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि डिजिटल क्लॉक कैसे बनेगी। तो आज की क्लास में ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पीएम को ऊपर करना चाहो तो ऊपर भी कर सकते हैं, अगर मैं स्टाइलिंग देनी पड़ेगी इसमें भी। आईडी दी थी मैंने, तो इसकी मैं आईडी यहाँ पे पास करवाता हूँ, हैशटैग करके ये। तो इसको मैं बोल देता हूँ भाई, आप कर लो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। अगर मैं इनको पैडिंग दूँ ज़्यादा से हो जाए, सही है। मिलना इसी तरह होता है ना लैम्प वगैरह में, समझ में आ गया। अब आप थोड़ी और सालिम वगैरह देना चाहें तो सालिम वगैरह देते रहना। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा और बड़ा कर दूँ, मैं इसको दे दूँ 30 पिक्सल से और बड़ा हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड में चेंज करना चाहो बैकग्राउंड चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको दे दूँ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रेड ओमा ब्लू ओमा ब्लैक ब्लैक, तो अपना अलग अलग उसमें आ रहा है। यही मैंने ये जगह मैं रेडियल दे दूँ, या इसको ब्लैक को हटा दूँ, मैं उसको मैं लीनियर ही रहने दूँ। सही है भाई। बाकी अपने साथ में आप स्टाइलिंग वगैरह देते रहना। इतना समझ में आई है भाई कैसे बनेगी, तो आप खुद बनाने की प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।